इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कूल के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये बहुत ही एक रेलेवेंट टॉपिक है और हमारी लाइफ में इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है एक अहम रोल रहता है। जो स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी लाइफ में स्कूल और एजुकेशन बहुत ही एक अहम एक इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। हमने हमेशा स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के सिर्फ फ़ायदे ही सुने हैं कि क्यों हमें पढ़ना चाहिए, क्यों हमें स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाने से क्या फ़ायदे होते हैं। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी आज पे चलती आ रही है, उसके अकॉर्डिंग चलने के क्या फ़ायदे हैं, ये अक्सर जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो स्कूल है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। कैसे और ये नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स की लाइफ में, चिल्ड्रंस की लाइफ में जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट को लेकर आता है। एक नेगेटिव इफ़ेक्ट उनके अंदर जो है डालता है, क्रिएट करता है और कैसे उनकी आने वाली लाइफ भी उससे जो है बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट होती है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्कूल है, उसको बनाने का मोटिव क्या था? एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस क्या था? देखिए जो स्कूल है, उसका हम देखते हैं जो बेसिक पर्पस है, वो जो चिल्ड्रंस हैं, जो जहाँ पे जाते हैं, उनको एजुकेशन देना है। उनका एक सिलेबस डिज़ाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चिल्ड्रंस को जो है एजुकेट करते हैं, एजुकेशन देते हैं। टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, ओनर होता है स्कूल का और उसमें बहुत सारा के जो है बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और वहाँ पे जाके जो है एजुकेशन को जो है लेते हैं। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है कि जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एजुकेट तो करते ही हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा जो है जजमेंटल होते हैं और नेगेटिव वे में हम उनको जज करते हैं। एग्ज़ाम्पल पे तौर पे हम सभी बच्चों को एक ही कैटेगरी में तोलने लगते हैं, एक ही क्राइटेरिया में उनको जज करने लगते हैं। हम सब बच्चों से ये उम्मीद करते हैं, हम सब स्टूडेंट से ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो एजुकेशनल जो बैकग्राउंड होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो अपने क्लास में हमेशा टॉप करने चाहिए, वो हमेशा हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स जो है, उनको लेकर आना चाहिए। और कोई स्टूडेंट्स क्लास में टॉप नहीं कर पाते हैं, अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बहुत ही एक नेगेटिव वे में लिया जाता है। उन्हें बहुत ही इन्फीरियर महसूस करवाया जाता है। उनके घरवालों के जो है अकॉर्डिंग उनके टीचर्स भी, उनके सभी जो फ्रेंड्स के साथ भी खुद को वो कंपेयर करने लगते हैं। कॉन्स्टेंटली ये जो क्रिटिसिज़्म है, उनको मिलता रहता है ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल जर्नी। वो जब जो छोटी क्लास से लेके जब वो बहुत बड़ी क्लास तक पहुँचते हैं, अपने जो है एजुकेशन में आगे बढ़ते रहते हैं, उनका ये जो कॉम्पिटिशन होता है, उनके अंदर जो ये भावना होती है हमेशा टॉप करने की, हमेशा अच्छा स्कोर करने की, उनका जो ये प्रेशर होता है, वो लगातार बढ़ता जाता है। उन्हें सारे जो हैं उनके घरवाले, उनके टीचर्स, वो एक समय के बाद वो खुद भी इसी क्राइटेरिया से खुद को जज करने लगते हैं। वो हमेशा मानने लगते हैं कि अगर मैंने क्लासरूम में, अपनी क्लास में, अपने बच्चों के साथ जो उनके क्लासमेट्स हैं, उनमें से टॉप नहीं किया, 100 में से 90 मार्क्स, 80% मार्क्स नहीं लेकर आया, तो मैं फेलियर हूँ। ये सब भावनाएँ, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी सोच, ऐसे थॉट्स कहाँ से आते हैं? ये सब उस एजुकेशनल एनवायरनमेंट का, उस स्कूल जो हम जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं, उसका रिज़ल्ट है। ये एक व्यवस्था का परिणाम है। होता क्या है कि जो घरवाले होते हैं, उनके पास अपने एक वैलिड रीज़न होते हैं। वो अपने बच्चों को कुछ जो है जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम ने कुछ जॉब्स जो हैं सिक्योर रखी हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप डॉक्टर बनते हो, अगर आप सीए बनते हो, लॉयर बनते हो, ऐसी पढ़ाई करते हो, ऐसी स्टडी करते हो, जिनमें जो सोसाइटी ने उसको सिक्योर माना है, जिसमें जिनमें सैलरी ज़्यादा है, जिनमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। तो उसी पर्पज़ से जो ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनका जो मेन मोटिव होता है, वो ये होता है कि कैसे भी करके उनके जो बच्चे हैं, वो स्कूल में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऐसी जॉब को हासिल करें, जिनमें सैलरीज़ ज़्यादा मिलती हैं, जिनमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों को, टीचर्स जो है स्टूडेंट्स को लगातार प्रेशराइज़ करते रहते हैं। उन्हें एक ही तराजू में तोलते रहते हैं, उन्हें एक ही क्राइटेरिया पर जज करते रहते हैं।
उन्हें बार-बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि अगर आप टॉप नहीं करते हो, तो आप फेलियर हो, आप लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। उनके पीछे मोटिव क्या होता है कहने का? क्योंकि आप फिर वो जो सैलरीज़ होती हैं, जो पैसा मिलता है, वो जो जॉब मिलती है, वो हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए बार-बार उनको जो है ये महसूस करवाया जाता है। पर हम अपने एक्सपीरियंस से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कभी न कभी तो स्कूल गए ही होंगे अपनी लाइफ़ टाइम में, या फिर जो भी बच्चे जा रहे हैं, वो देख सकते हैं कि एक क्लासरूम में मान लेते हैं अगर 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और सब के सब सेम नहीं होते हैं। उनकी अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उनके अपने-अपने इंटरेस्ट एरियाज़ होते हैं, उनका आईक्यू अलग-अलग होता है, उनकी ग्रैस्पिंग पावर, उनका मेमोरी रिटेंशन सब कुछ अलग होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल अलग-अलग हैं। और 50 स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, वो सभी अलग हैं। उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट एरियाज़ सब अलग-अलग हैं। पर हम सभी के सभी 50 स्टूडेंट्स को एक ही क्राइटेरिया पर जज करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट क्लास में टॉप करता है, तो उसे बहुत ही बड़ा जो है सुपीरियर माना जाता है, और जो फेल हो जाता है, जो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता, उसे जो है फेलियर माना जाता है। इससे होता क्या है कि कॉन्स्टेंटली जब आप खुद को ऐसे नेगेटिव वे में जज करते रहते हो, नेगेटिव वे में कंपेयर करते रहते हो, तो आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, जो आपकी पूरी लाइफ फिर आपके साथ चलता है। बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर आपके अंदर इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना। क्योंकि फिर आप कॉन्स्टेंटली जब आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार खुद को नेगेटिव वे में कंपेयर करते रहते हो, तो ऐसा करके हमारे अंदर जो है कॉम्प्लेक्सेस पैदा होने लगते हैं। और आप इस बात को भी खुद देख सकते हो कि हम कभी भी 50 इंडिविजुअल्स को एक क्राइटेरिया में जज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सबके जो इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, वो अलग-अलग हैं। सब स्टूडेंट्स डॉक्टर नहीं बन सकते, सब इंजीनियर नहीं बन सकते, सब साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सब लेबर नहीं बन सकते। एक सोसाइटी के तौर पे हमें सभी लोगों की ज़रूरत होती है। हमें लेबर की भी ज़रूरत होती है, हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है, हमें रिसर्चर की भी ज़रूरत होती है, हमें लॉयर की, अकाउंटेंट्स की, हमें वकील की, सभी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सभी इंडिविजुअल अलग-अलग हों। अगर सभी एक ही हो जाएँगे, अगर सभी का इंटरेस्ट एरिया, एबिलिटीज़ एक लेवल पर आ जाएगी, तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी। सोसाइटी फिर काम ही नहीं कर पाएगी। आप खुद सोचिए अगर सभी के सभी 140 करोड़ की मान लेते हैं इंडिया में पॉपुलेशन है, और सभी के सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है डॉक्टर बनने की, तो क्या कोई सोसाइटी ऐसे काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्योंकि एक सोसाइटी के तौर पे हमें सब लोग चाहिए। हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब कुछ चाहिए, लेबर। उसके लिए ज़रूरी है कि सबकी एबिलिटीज़ भी अलग-अलग हों। उसके लिए ज़रूरी है सबके इंटरेस्ट एरियाज़ भी अलग-अलग हों। पर स्कूल्स में क्या होता है, हमारी एजुकेशन सिस्टम जो भी चलता आ रहा है, उसमें होता क्या है कि वहाँ पे सभी को एक ही तराजू में तोला जा रहा है। एक ही क्राइटेरिया पे जो है जज किया जा रहा है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप अच्छे हो, अगर आप इंजीनियर हो तो आप अच्छे हो, अगर आपका पढ़ाई में मन है तो आप अच्छे बच्चे हो। जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ही, और जिस सब्जेक्ट में आपको बताया जा रहा है उसी में आपका इंटरेस्ट हो। हो सकता है कि आपका डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट ना हो सकता है कि आपका लॉयर बनने में इंटरेस्ट हो सकता है कि आपका सिंगर बनने में इंटरेस्ट हो सकता है आपका पेंटिंग करने में इंटरेस्ट हो सकता है आपका सिंपल लेबर का काम करने में इंटरेस्ट हो। तो सभी के ऐसे जो इंटरेस्ट एरियाज़ हैं वो अलग-अलग होंगे, वो होने भी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे भीतर अलग-अलग तरह की डिज़ायर होती हैं, अलग-अलग तरह के काम करने की हमारे अंदर इच्छाएँ पैदा होती हैं। कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस बनाना चाहते हैं, कुछ सिंपल एम्प्लॉयी बनना चाहते हैं, ये सभी अलग-अलग क्राइटेरिया में आते हैं। पर जब घरवाले हमारे उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, वो एक ही क्राइटेरिया पे जज करते हैं। मैंने बताया वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनमें अंदर भी जो ये डर है कि फ्यूचर में क्या होगा? मेरे बच्चे को अच्छी जो नौकरी है, जॉब है, मिलेगी नहीं अगर वो अभी से मेहनत नहीं करेगा। और ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की जो है देन है। ये हमारे इकोनॉमिक सिस्टम की जो है प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। क्योंकि हमने क्या करा है कि हमने कुछ पर्टिकुलर जॉब्स को ही जो है ज़्यादा सिक्योर माना है। ये क्यों होता है? डिमांड सप्लाई के चलते। जिनकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उनके जो है फिर रेट ज़्यादा हैं। जिनकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उनके प्राइस भी ज़्यादा हैं। अगर हम ऐसे बेसिस पे जज करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे स्कूल सिस्टम में भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। बच्चों के अंदर बचपन से ही इस भावनाओं को पैदा किया जाएगा ही, क्योंकि उनको फिर कम्पीट करना है।
पर इसमें दिक्कत क्या आती है, आप जितना मर्ज़ी खुद को क्रिटिसाइज़ करें, जितना मर्ज़ी जो है खुद को जो है मेहनत के लिए मोटिवेट करें, आप लंबे समय तक इसको नहीं कर पाएँगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस चीज़ में, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। और ज़ाहिर-सी बात है, सबकी एबिलिटीज़ भी, जो क्षमताएँ हैं, जो कैपेबिलिटी है, वो भी अलग-अलग होती है। पर स्कूल में इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाता है। बार-बार बच्चों को कंपेयर किया जाता है। बार-बार उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं। हमारे टाइम पे तो बच्चों को मारा भी जाता था, अगर वो पढ़ाई में अच्छे स्कोर नहीं करके आ रहा है। उनको थप्पड़ मारना, उनको डंडे से मारना, ये सब पॉज़िटिव वे में लिया जाता था। ऐसा बताया जाता था कि ऐसा करने से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जबकि ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। अगर किसी बच्चे का, आप खुद मानिए, अगर आपका किसी कोई चीज़ खाने का मन नहीं है, तो क्या आपको डंडे मारकर, थप्पड़ मारकर, आपको पीट कर, क्या आपको गाली देकर आपका उसको खाने का मन करने लगेगा? नहीं, जिसका आपको मन होगा वो आप ज़ाहिर-सी बात है खाएँगे, और जिसका आपको मन नहीं होगा उसका नहीं होगा। उसी तरह से एजुकेशन में भी होता है। आपका जिस सब्जेक्ट में मन होगा, जिस आपकी विषय में रुचि ज़्यादा होगी, आप उसको पढ़ेंगे ही, और जिसमें आपकी नहीं होगी, आप उसको नहीं पढ़ेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम इंडिविजुअल के रूप में होना चाहिए, कि जिस इंडिविजुअल को जितना पढ़ने में इंटरेस्ट है, जितना वो जानना चाहता है, जितना वो सीखना चाहता है, उसको उतना ही करने देना चाहिए। राइट? उसको बार-बार इस बात में मारना, उनको गाली देना, उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनको हीन भावना में ढकेलना, क्योंकि सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, या फिर उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। तो ये कोई बिल्कुल ही सेंसलेस बात बनती है। तो इसलिए स्कूल हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डाउन करते हैं। और इससे होता क्या है, जब आप स्कूल से बाहर निकलते हो तब फिर भी आप देखते हो कि फिर दूसरी प्रॉब्लम पैदा होती हैं, कि जॉब नहीं है, जॉब में दिक्कत है, राइट? आपने पहले 12 साल खुद को क्रिटिसाइज़ किया, फिर आप कॉलेज गए, फिर वहाँ से आपको पता लगा कि वहाँ पे भी आपने खुद को क्रिटिसाइज़ किया। जब आप स्कूल से बाहर निकले, कॉलेज से बाहर निकले, जॉब मार्केट में आपने एंटर किया, तो पता लगा कि जॉब ही नहीं है इतनी। तो वहाँ पे आपको अलग क्रिटिसिज़्म मिलता है, फिर आपका एम्प्लॉयर होता है, बॉस होता है, वहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो इसलिए इस सिस्टम को बदलना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा, ये प्रेशर जो बच्चों को आता है, जो घर वाले भी डालते हैं, टीचर्स डालते हैं, ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक जो है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो नहीं बदलेगी। जब माँ-बाप को इस चीज़ का जो एहसास हो जाएगा कि उनका बच्चा जो है सिक्योर है, उसका फ्यूचर, चाहे उसका पढ़ाई में जैसा भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, माँ-बाप भी अपने बच्चों को फिर नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। उनको बार-बार इस बात का एहसास नहीं दिलाएँगे कि वो फेलियर हैं, राइट? क्योंकि वो खुद भी फिर सिक्योर हैं, टीचर्स भी ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर भी जो है बहुत ज़रूरी है काम होना। एंड और ये जो भी स्टूडेंट्स इस बात को, इस मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको बाकी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए। आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको वो देखना चाहिए आपकी वो कौन-सी रुचि है, आपका वो कौन-सा काम है, कौन-सा सब्जेक्ट है, जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको उस एरिया में काम करना चाहिए। एंड और यस, खुद को बार-बार क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ में आपका मन नहीं है, तो आपको दूसरी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी जो है वो एग्ज़ाम्पल आती है, कि जब हम मछली को पेड़ पर चढ़ाने का ट्राई करें, तो मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, और एक बंदर को अगर पानी में तैरने के लिए बोलें, तो बंदर भी वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। उसी तरह से जो लोग जिस काम के लिए बने हैं, जिन कामों में उनका रुचि है, इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, उन्हें वही काम करने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए, ना कि वो काम करने के लिए क्रिटिसाइज़ करना चाहिए जो उनकी इंटरेस्ट एरिया में नहीं आता। तो इसलिए स्कूल में ये चीज़ें बताई जाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है माँ-बाप और टीचर्स इस बात को महसूस करें और इस बात को समझें कि इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब आप किसी को बार-बार क्रिटिसाइज़ करते हो, और इसका कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी बच्चे को, स्टूडेंट को जितना मर्ज़ी क्यों ना मार लें, उसको जितने मर्ज़ी ताने मार लें, जितना मर्ज़ी उसको मोटिवेट करें, डिमोटिवेट करें, जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें नहीं है,
राइट? जिसमें होगा उसमें होगा ही। तो उनको एक्सप्लोर करने का जो है मौका मिलना चाहिए। उन्हें कम से कम ये बताया जाना चाहिए कि लाइफ़ में दूसरी भी चीज़ें हैं, दूसरे भी काम हैं। और ज़ाहिर-सी बात है और मेन जो बात है, इकोनॉमिक सिस्टम पे सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक सिस्टम पे सुधार होगा, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लगेंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है मैंने कुछ में कुछ गलत बोला है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।